हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल टेल यू सम पॉइंट्स ऑफ मोटिवेशन। एक बार क्या था, एक बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन था। उसने क्या किया, जो घर से निकलने से पहले उसने क्या किया कि वो लैपटॉप लेके बैठा। उसने सोचा कि जब सारी लाइट ग्रीन हो जाएंगी तब मैं घर से बाहर निकलूंगा, ताकि मुझे किसी भी स्टॉप पर रुकना ना पड़े रेड लाइट पर। वो इंतजार करता रहा, पूरी लाइफ वो चल नहीं पाया, क्योंकि कभी कोई रेड लाइट होती थी, कभी कोई येलो, कभी ग्रीन। जबकि वो चाहता था कि सारी लाइट ग्रीन हो। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। यदि हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा तभी हम घर से बाहर निकलेंगे, तभी कुछ कार्य को करेंगे, तो लाइफ में आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। आपको खुद समस्याओं को फेस करना पड़ता ही है। नेक्स्ट, एक बार क्या था, एक पौधा था। उसने क्या किया कि उसने उगने से इनकार कर दिया कि अब मैं नहीं उगूंगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, दिमाग लगाया। उसने कहा मैं उगूंगा, ऐसा हो सकता है बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बकरियाँ मुझे खा जाए, ऐसा भी हो सकता है कोई मेरे ऊपर से ट्रक निकल जाए, बस निकल जाए, या कोई पैदल व्यक्ति निकल जाए, मैं तो मर जाऊंगा। पता नहीं मुझे सूर्य का प्रकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी ऐसी हमें लाइफ में होता है। बहुत से लोग जो कुछ जो नहीं करना चाहते हैं, वो अपने बहुत सारे कारण निकाल लेते हैं किसी भी कार्य को ना करने का। जबकि सच ये है कि हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए सारी जो भी समस्याएं होती हैं उनको खुद फेस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, रावण। रावण के बारे में सुना होगा। रावण की 3 इच्छाएं थी। रावण चाहता था कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए और आग से कभी धुआं ना निकले और कोई भी पुत्र पिता से पहले ना मरे। लेकिन रावण कहता है कि उसने इन कार्यों को छोड़कर सबसे पहले क्या किया, सीता जी का किडनैप किया। तो रावण कहता है कि जो गलत कार्य थे उसको तो उन्होंने डिले किया, जो गलत कार्य था उसे 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 तुरंत किया, और जो अच्छा कार्य था उसको उसने डिले किया। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। हम जो गलत कार्य है उनको हमें हमेशा डिले करना चाहिए। किसी से लड़ना है, किसी से कुछ कहना है, उसको डिले करते रहो। लेकिन जो अच्छा कार्य है उसे तुरंत करना चाहिए। वैसे ह्यूमन नेचर होता है कि हम गलत चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं। मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर कोई भी गलत वर्ड लिख ले तो सबसे पहले सब बच्चों का ध्यान उसी शब्द पर जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट, ये जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो क्या हुआ कि वहाँ अशोक वाटिका में बहुत सारे सफ़ेद रंग के फूल थे। सीता जी ने उन्हें देखा तो वो उन्हें फूल काले दिखाई दिए। हनुमान जी ने तो उन फूलों को देखा तो उन्हें वो लाल दिखाई दिए। और जब रावण ने उन फूलों को देखा तो उनसे वो सफ़ेद दिखाई दिए, जबकि वो फूल सफ़ेद थे। रीज़न, सीता जी का जो जीवन था वो दुख से भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें वो फूल काले दिखाई दिए। हनुमान जी जिस समय पहुंचे वहां तो सीता जी की स्थिति को देखकर उनकी आंखों में क्रोध था, लाल आंखें पड़ हो गई थी। इसलिए हनुमान जी को जो जो फूल थे वो कैसे दिखाई दिए, लाल। ऐसे ही रावण रावण का जीवन सुख से भरा हुआ था, इसलिए रावण को वो जो फूल दिखाई दिए वो सफ़ेद दिखाई दिए। ऐसी हमें लाइफ में होता है। हमारी लाइफ जैसी होती है हमें वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। यदि हमारा जीवन दुख से भरा हुआ है तो हमें सब कुछ दुखी दिखाई देगा। यदि हमारा जीवन सुख से भरा हुआ है तो सुखी दुनिया दिखाई देगी। यानी हमारा एटीट्यूड हमारे जो मन में होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। देखिएगा, एक बार क्या था, एक 2 साल का बच्चा था, उसके पेरेंट्स ने उसे 5 साल की साइकिल दिलवा दी। क्या हुआ, जब उसने बच्चे ने चलाने की कोशिश की, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हुआ, बच्चे से साइकिल गिर गई, बच्चा साइकिल चलाने से भी डरने लगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। यदि हम कोई टीचर है बहुत हाई लेवल से पढ़ाता है और हमारा लेवल वो नहीं होता है तो हमें उसकी जो पढ़ाई है वो कभी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को उसी लेवल से पढ़ाए जिस लेवल को वो एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट, एक बार क्या था, एक मुर्गी का फार्म हाउस था जिसमें बहुत सारे मुर्गी के बच्चे थे। अब अचानक क्या हुआ, एक आकाश से चील का बच्चा उस फार्म हाउस में गिर गया। क्योंकि वो चील का बच्चा था, उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा थी। जैसे ही वो एक कोशिश करता तो बाकी के जो मुर्गी के बच्चे उसे रोक देते, अरे नहीं भाई तुम नहीं हो सकते, तुम तो हमारी तरह हो। जैसे वो कोशिश कर तभी तुरंत उसे रोक देते, जबकि वो उड़ना चाहता था। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वो हमें कुछ नहीं करने देता। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए और अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी को पहचानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में मीटिंग हुई। लॉइन लॉइन जो था वो जंगल का राजा होता है। मंकी, आस, एलिफेंट, फॉक्स, डॉग सब आए। उसमें एक डिसीजन हुआ, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के सबको सब कुछ सिखाया जाएगा। गधा था, उसको पेड़ पर चढ़ना सिखाया गया।
एलिफेंट को दौड़ना सिखाया गया, चूहा जो डरपोक होता है उसे लड़ना सिखाया गया, कुत्ते को बिल खोदना सिखाया गया। यानी सर्व शिक्षा अभियान, सबको सब चीज़ों को ट्रेनिंग दी गई। परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये निकला कि जो लोगों की जो अपनी जो उनकी कैपेसिटी थी वो उस कैपेसिटी को भी भूल गए। ऐसे में लाइफ में होता है कि हमें सर्व शिक्षा अभियान, ये सब कुछ सीखने पर नहीं रहना, जो कुछ सीखना चाहते हो उसी को ही अच्छे से करना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट, एक बार क्या था, एक पानी का जहाज था, वो डूब रहा था, पानी का जहाज डूब गया। डूबने के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति जीवित बच गया, सब कुछ डूब गया, आग लग गई। और जो पानी का जहाज था डूबा हुआ, वो किनारे पर आ गया, एक द्वीप के। अब जो व्यक्ति था उसने एक डंडी ली, एक लकीर खींची, एक जगह प्लस लिखा और एक जगह माइनस, यानी उसने अपने को एनालाइज किया, नेगेटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट। पहले उसने नेगेटिव पॉइंट लिखा, मेरे सारे साथी मारे गए, मैं बहुत दुखी हूँ। उसका उसने पॉजिटिव भी बनाया, मैं जीवित हूँ और मैं अपने साथियों को मारने का दोषी नहीं हूँ। उसने सेकंड पॉइंट बनाया नेगेटिव का, मेरे कपड़े गंदे हैं, फट गए हैं सारे, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं और बहुत गंदे हैं। उसने उसका पॉजिटिव क्या बनाया जानते हो, मुझे यहाँ को देख भी नहीं रहा है तो मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या भी नहीं है। तो उसने नेगेटिव पॉइंट बनाया, मेरे पास स्वादिष्ट भोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या बनाया, जीवन बचाने हेतु तो थोड़ा बहुत अभी मेरे पास भोजन है जिससे मैं जीवित रह सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बनाया माइनस, मैं शायद मर जाऊँगा। फिर उसका पॉजिटिव बनाया, शायद गवर्नमेंट जहाज को ढूंढते ढूंढते आएगी और मुझे वो बचा लेगी। ऐसे ही हमें लाइफ में होता है, कभी भी लाइफ में आपको नेगेटिव, कभी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट निकाल सकते हो, फिर नेगेटिव का आप खुद ही उसके पॉजिटिव पॉइंट निकाल सकते हो। इस तरह से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।